हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया क्लास आके आया है जो कि बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 55 होगा। और प्रीवियस सेट्स को नहीं देखे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज हम इस क्लास में जीके और जनरल अवेयरनेस और जीएस का सारा क्वेश्चन को देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेलेक्टेड क्वेश्चन उसी को देखेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोग को हर क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर क्लियर होगा, और जो डाउट रहे उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग के सामने है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारत से कब बंगाल का अलग हुआ था, ये पूछा जा रहा है। बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शन ए हो जाता 1905, ऑप्शन बी हो जाता 1903, ऑप्शन सी हो जाता 1902, ऑप्शन डी हो जाता 1907। बताइए। और ये भी बताइएगा वो बंगाल का विभाजन किसने किया था, ये भी आप लोग को बताना है, और किस दिन हुआ था ये भी बताना है। तो चलिए आप लोग को पहले बता दें बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो वो हमारे हो जाते हैं भारत के तत्कालीन वायसराय थे, ये याद रखिएगा। भारत के तत्कालीन वायसराय थे कजन जो नाम के हो जाते हैं ना, कजन नाम के, उन्होंने किया था। ये जो हमारे कजन थे ये भारत के तत्कालीन वायसराय थे, इन्होंने ही किया था बंगाल का विभाजन भारत से। और कब किया था? 1905 में। 1905 में। और कितने तारीख को किया था? उन्होंने किया था कितने तारीख को? 9 जुलाई 1905 में। 9 जुलाई 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए भी क्योंकि हमारे देश से लगा हुआ देश है। और आप लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कौन सा राज्य हमारे देश से लगा हुआ है, उसके बारे में भी आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार दरोगा, ये सब में बिहार के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, जो कि आप लोग के सामने ये रहा। किस भारतीय समाज सुधारक को भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है? पूछा जा रहा है किस समाज सुधारक को भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। पहली महिला शिक्षक, बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मृदुला साराभाई जी को बोला जाता है भारत की पहली महिला शिक्षिका, और ये समाज सुधारक भी थी, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की ओर, जो कि आप लोग के सामने यह रहा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन का पूछा जा रहा है, क्यों? और ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रीवियस वीडियोस में मैं बहुत बार करवा चुका हूँ गोलमेज सम्मेलन, दूसरी गोलमेज सम्मेलन, तीसरी गोलमेज सम्मेलन और पहला गोलमेज सम्मेलन। तो ये बताइए, इसमें पूछा जा दूसरी गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? आप लोग के सामने ऑप्शन ए हो जाता है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाता है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी हो जाता है पीटी मदन मोहन मालवीय, आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरी गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो चलिए इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और यहाँ पे आप लोगों को जो बाकी 3 दिख रहे होंगे, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, पीटी मदन मोहन मालवीय जो हैं, इन तीनों ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं लिया था, ये याद रखिएगा। और आपको बता दें दूसरी गोल में जो कि सेकेंड राउंड टेबल जिसे हम लोग गोल में सम्मेलन बोलते हैं, वो कहाँ पे हुआ था दूसरा? तो ये हुआ था आप लोग का लंदन में। लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था दूसरा गोल में सम्मेलन, इसको याद रखिएगा। 1931 में दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? लंदन में। आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर, जो कि आप लोग के सामने यह रहा। 1947 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। बताइए। आप लोग के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो आप लोग को बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कैबिनेट मिशन एक चला था हमारा 1946 में, उसके बारे में हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर पैथिल लॉरेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और आपको बता दें इनका जब शासन चल रहा था उस समय एक आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन को भी आप लोग को बताना है। तो वो आंदोलन कौन था? तो वो आंदोलन था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अब वो कब स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? वो स्टार्ट हुआ था आपका 1936 से लेकर के 1944, जब तक इनके शासन चला
तब तक, जब तक इनका शासन चला, सर पैथियन लॉरेंस का जब तक शासन चला तब तक ये भारत छोड़ो आंदोलन भी चला था। और आपको बता दें ये जो थे गवर्नर जनरल थे आप लोग को भारत के, सर पैथियन लॉरेंस जो थे भारत के गवर्नर जनरल भी थे, ये ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें एक और चीज़, लॉर्ड वावले जो है इनके बारे में भी आप लोग को जानना जरूरी है। शिमला जो समझौता हुआ था इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उस समय कौन कौन हमारे भारत से ये शिमला समझौता में गए थे, तो एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था शिमला समझौता, ये याद रखिएगा। और आपको बता दें सर जॉनस साइमन जो हैं सर 1927 में आए थे हमारे भारत में, ये ध्यान में रखिएगा। भारत को समझने के लिए हमारे भारत में आए थे 1927 में दिसंबर के टाइम, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर, जो कि आप लोग के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ये बताइए। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, ये बताइए। जाता है हो जाएगा यहाँ, बताइए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है। लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है क्यों? इन्होंने पंजाब में PNB पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना किया था, ये बता देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना इन्होंने ही किया था पंजाब में। और आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्यार से उन्हें? तो उन्हें बोला जाता है, आपको नेताजी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता है। और महात्मा गांधी जी को किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो आप लोगों को पता है, पहला हो जाता है बापू, दूसरा हो जाता है महात्मा, और तीसरा आपका हो जाता है केसरी हिंद के नाम से हम उन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी जी को। और आपको बता दें राजेंद्र प्रसाद जी को और क्या बोला जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद जी को आज़ाद हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही हमारे संविधान को भी लिखा था, ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और हमारे ये फर्स्ट राष्ट्रपति भी रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइए महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था जिसके लिए वह भूख हड़ताल के लिए भी बैठे थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के सामने ऑप्शंस हैं, जो कि ऑप्शन ए हो जाता है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी हो जाता है अहमदाबाद संघर्ष, ऑप्शन सी हो जाता है खेड़ा संघर्ष, ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें आप लोग से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिखा होगा औद्योगिक श्रमिकों के लिए इन्होंने अनशन पर भी बैठा था। ये बताइए कौन से हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष के लिए इन्होंने फर्स्ट टाइम भूख हड़ताल पर भी बैठा था इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने। और ये कब हुआ था आपका? फरवरी में, ये याद रखिएगा, फरवरी में 1918 में ये संघर्ष हुआ था। और आपको बता दें जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो गांधी जी की पहली सत्याग्रह थी, वो भी कब हुई थी? 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी। और ये चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था? ये हुआ था नील जो होता है ना, जो किसानों ने खेती करते थे, नील की खेती करते थे, उसके लिए ये हुआ था, उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए ये सत्याग्रह हुआ था, जो कि चंपारण सत्याग्रह हो गया आपका। और ये आपका अहमदाबाद संघर्ष जो होता है वो फर्स्ट टाइम जो बैठे थे भूख हड़ताल पे, ये उनका हो जाता है। तो आप लोगों को क्लियर होगा। और तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर, और ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1980 के दशक के आर्य महिला समाज का संस्थापक थी? बताइए, संस्थापक पूछा जा रहा है, आर्य समाज का महिला संस्थापक, ये आप लोग को बताना है 1880 की। तो आप लोग के सामने ऑप्शन ए हो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी हो जाता है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी हो जाता है पंडित रमाबाई,
ऑप्शन डी हो जाता है रमाबाई रांडे। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंडित रमाबाई जी ने किया था आर्य महिला समाज का स्थापना, जो कि 1880 में किया था इन्होंने। और आपको बता दें 1875 में, जो कि आप लोग को पता होगा, इस जो हमारा हो जाता है आर्य समाज जो था 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ये याद रखिएगा 1875 में स्थापना की गई थी, और लेकिन 1880 में आर्य महिला का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 1875 में जो आप लोग को पता हो स्थापना जो की गई थी वो इनकी की गई थी कहाँ पे, मुंबई में, और वहाँ से हटा करके उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया था, तो वो लाहौर में कर दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आप लोग को अच्छे से एक और स्पेशल वीडियो इसके लिए मैं बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर। किसे प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये बताइए किन्हें? आप लोग के सामने ऑप्शंस हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। आप लोग को ये क्वेश्चन मैं बहुत बार ऐसे क्लियर कर चुका हूँ, ये आप लोग को आंसर देना ही देना है। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं तब तक बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी जी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आप लोग को मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ हर वीडियो में जब भी इनकी बात होती थी। और आपको बता दें इन्होंने एक किताब भी लिखा था, तो वो किताब का नाम आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं उसको भी बहुत बार क्लियर किया हूँ। और आपको बता दें एक चीज़ और, उस पुस्तक में एक चीज़ का वर्णन किया गया है जिसे राष्ट्रीय आय को काउंट करने की कोशिश की गई है, उसमें ये बताया गया है। इसको आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9वें की ओर, जो कि आप लोग के सामने ये रहा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। खिलाफत आंदोलन समिति ने डैश को असहयोग आंदोलन के रूप में किया। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कब किया था? डेट आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग का ऑप्शन ए हो जाता है 13 अप्रैल 1919, आपका ऑप्शन बी हो जाता है 15 फरवरी 1922, आपका ऑप्शन सी हो जाता है 1 जनवरी 1923, आपका ऑप्शन डी हो जाता है 31 अगस्त 1920। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि खिलाफत समिति ने कब किया था असहयोग आंदोलन, ये आप लोग को पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अगस्त 1920 में हुआ था। और ये किसने किया था इसकी शुरुआत? तो आपको बता दें अली ब्रदर्स जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 31 अगस्त 1920 में। तो चलिए आपको क्लियर होगा। तो अपने प्रश्न संख्या 10वें की ओर चलते हैं। आप लोग के सामने ये रहा। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से रट लेना। ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुतों को पता भी होगा। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? आप लोग का ऑप्शन होता है वार्ध, दांडी, सेवाग्राम, और आपका ऑप्शन डी हो जाता है साबरमती। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और इन्होंने कब शुरू किया था, कब ख़त्म किया था, ये भी आपको बताना है। तो आपको बता दें इन्होंने शुरू किया था आपका साबरमती से शुरू किया था, और कहाँ तक गए थे? दांडी तक गए थे। साबरमती से शुरू किया, दांडी तक गए, और इन्होंने 22 मार्च 1930 में इन्होंने शुरू किया था। 22 मार्च 1930 से शुरू किया था साबरमती से, और इन्होंने ख़त्म कब किया? 6 अप्रैल 1930 में। इसको भी याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 में दांडी में ये सत्याग्रह खत्म हो गया था। तो आप लोग को क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था, और हर क्वेश्चन से आप लोग का 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर क्लियर हुआ हो। आप लोग को पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा, क्योंकि फर्दर अपडेट्स के लिए। और जो इसकी तैयारी करें उनके साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अब, टाटा बाय बाय।